आईएएस अफसर की ट्रेनिंग कहाँ होती है? सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि आखिर आईएएस 1 साल में अपनी पूरी ट्रेनिंग किस तरह पूरी कर लेते हैं और ये आईएएस के एक कैंडिडेट के ऊपर कितना खर्चा आता होगा गवर्नमेंट पर। आइए जानते हैं हम इस आईएएस ऑफिसर के बारे में। आईएएस ऑफिसर कौन देता है ट्रेनिंग? आईएएस की लबासना में रहने खर्च कितने पाते हैं सैलरी? यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करने आईएएस और आईपीएस बनने वाले ट्रेनिंग के लिए लबासना मसूरी भेजा जाता है। शुरुआत के 3 महीने सबसे के लिए एक फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें बेसिक प्रशासनिक जानकारियां दी जाती हैं। इसके बाद आईपीएस को आगे की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेज दिया जाता है, जबकि आईएएस और आईपीएस की यहाँ करीब 2 साल की ट्रेनिंग होती है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद आईएएस अधिकारी को जवाहरलाल नेहरू ट्रेनिंग विश्वविद्यालय लोक प्रशासन की डिग्री प्रदान की जाती है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए 3 चरण होते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, आखिर में पर्सनल इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तीनों टेस्ट क्लियर करने के बाद रैंक के अनुसार आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि सेवाओं में भेज दिया जाता है। यदि रैंक अच्छी है तो कैंडिडेट के पास ऑप्शन चुनने का विकल्प भी रहता है। कई कैंडिडेट अच्छी रैंक के बावजूद पुलिस सेवा में जाना पसंद करते हैं। क्या है लबासना? लबासना के बारे में। लबासना का फुल फॉर्म होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। यहाँ आईएएस कैडर सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। उनके लिए कई तरह के फाउंडेशन कोर्स संचालित किए जाते हैं। ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद आईएएस अधिकारी को उनके कैडर में भेज दिया जाता है, जहां वे विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां संभालते हैं। लबासना की स्थापना 1959 में हुई थी। इसके मोटे चरित्र ही सर्वोच्च गुण है। क्या है इसका मोटो? चरित्र ही सर्वोच्च गुण है। एकेडमी के मेन कॉम्प्लेक्स के अलावा 5 और बड़े कॉम्प्लेक्स भी हैं। साथ ही इसके 17 अन्य प्रॉपर्टीज़ भी हैं। यहाँ हॉर्स राइडिंग, लाइब्रेरी, आईटी डिपार्टमेंट, डिस्पेंसरी, ऑफिस मैथ्स और दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। आखिर लबासना में फ़ीस कितनी है कैंडिडेट की? लबासना में ट्रेनिंग आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को रहने खाने के लिए मामूली फ़ीस देनी होती है, जिसमें पानी और बिजली का खर्च शामिल होता है। यह खर्च सैलरी से कटता है। आईएएस अधिकारी को हर महीने 40,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। एक व्यक्ति के लिए रूम 350 रुपये प्रति व्यक्ति होती है। 2 व्यक्तियों के लिए रूम 175 रुपये प्रति व्यक्ति होती है। मेस चार्ज 10,000 रुपये लगभग होता है। लबासना ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स फेज 1